हिमाचल प्रदेश की नदियाँ भारत के विभिन्न राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान को पानी उपलब्ध करवाती हैं। इन्हीं नदियों में सबसे महत्वपूर्ण नदी सतलुज, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, जो तिब्बत में मानसरोवर झील यानी राक्षस ताल से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में इस नदी की टोटल लेंथ 320 किलोमीटर है और पूरे इसकी टोटल लेंथ की बात की जाए तो 1428 किलोमीटर इसकी लेंथ है। लोक कथाओं के अनुसार इस नदी को हिमाचल प्रदेश में लाए जाने का श्रेय बाणासुर को जाता है। इस नदी का वैदिक नाम सतुद्री है, संस्कृत नाम इसका सतुद्री है एंड ग्रीक भाषा में इसे हुप्सिस के नाम से जाना जाता है। इस नदी को लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले, शिमला, मंडी, सोलन, बिलासपुर से होकर बहती है। यह नदी जब किन्नौर से एंटर करती है तो यह चिपकी दर्रे से प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद शिमला में जब यह एंटर करती है तो यह शोहरा यानी कि चौरास से एंटर करती है। मंडी में यह फिरनू से प्रवेश करती है। इसके बाद यह आपकी सोलन में एंटर करती है। सोलन से जब बिलासपुर में एंटर करती है तो कसौल से एंटर करती है और बिलासपुर में एक जगह है भाखड़ा गांव, वहाँ से यह एग्जिट हो जाती है और पंजाब में चली जाती है। इस नदी के किनारे बसने वाले महत्वपूर्ण शहरों के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस नदी के ऊपर बसने वाले सबसे महत्वपूर्ण शहर आता है आपका कल्पा, नामगिया, रामपुर बुशहर जो शिमला में स्थित है, तत्तापानी सबसे महत्वपूर्ण शहर इस नदी के किनारे बसने वाला तत्तापानी मंडी में स्थित है। इस नदी की महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए तो सबसे पहले बसपा नदी जो बसपा पहाड़ियों से निकलती है और यह आपकी कल्पा में आकर इसमें मिल जाती है। इसके बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण इसकी सहायक नदी स्पीति नदी जो स्पीति घाटी से निकलती है और या फिर कुंजुम दर्रे से निकलती है और यह आपकी नामगिया खाओ में आकर सतलुज नदी में मिलती है। इसकी स्पीति नदी के ऊपर बसने वाले महत्वपूर्ण गाँव के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपका हांसी गोपा स्पीति नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद है आपका तांबो गोपा या तांबो गांव किस नदी के किनारे स्थित है? स्पीति नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद धनखड़ गोपा भी स्पीति नदी के किनारे ही स्थित है। स्पीति नदी की सहायक रिवर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तेंगपे स्पीति नदी की सहायक रिवर है, लिपा स्पीति की सहायक रिवर है, कब्जिया स्पीति नदी की सहायक नदी है, रूपाखड़ सतलुज नदी की सहायक रिवर है, गब्बर खड़ सतलुज नदी में मिलती है, नोगली खड़ रामपुर बुशहर के पास आकर मिलती है, बाबा खड़ ये सतलुज नदी की सहायक रिवर है आपकी, सोलदांग खड़ ये सतलुज की सहायक रिवर है, धानवी खड़, दुलिंग खड़, इमला बिमला खड़ मंडी में बहती हैं जो सतलुज की सहायक रिवर है। सीर खड़ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीर खड़ किसकी सहायक रिवर है? सतलुज की सहायक रिवर है। अली खड़ सोलन से बहती है और ये सतलुज की सहायक रिवर है। कसांग खड़ सतलुज की सहायक रिवर कहलाई जाएगी। तैंती खड़ सबसे इंपॉर्टेंट खड़ है जो सतलुज की सहायक रिवर है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सतलुज नदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। सबसे पहला क्वेश्चन है किस स्थान पर ब्यास नदी का पानी सुरंग से सतलुज में मिलाया गया है? तो ये आपका स्थान आएगा पंडोह से सलापड़ है, पंडोह से सलापड़। पंडोह से पानी उठाया गया है ब्यास नदी से और आपका सलापड़ के पास आकर मिलाया गया है। लगभग कितने किलोमीटर की ये सुरंग बनाई गई है? तो 13.16 किलोमीटर की सुरंग के माध्यम से ब्यास नदी का पानी सतलुज में मिलाया गया है। इसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सतलुज नदी पर कौन सा बांध बना है? तो इसके ऊपर आपका भाखड़ा नंगल बांध बना है जो 1948 में शुरू हुआ था और 1963 में ये बनकर क्या हो गया था? तैयार हो गया था। जब इसे किसने समर्पित किया था पूरे भारत के लिए? तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे समर्पित किया था पूरे देश के लिए। ये कितने मेगावाट की बिजली उत्पन्न करता है? तो 1365 मेगावाट की बिजली पैदा करता है। इस जो झील है इसके पीछे जो आपका झील पड़ती है उसका नाम गोविंद सागर झील है। 10वें गुरु के नाम पे इसका नाम रखा गया है। इसके बाद इस नदी का तीसरा प्रश्न है कि सतलुज नदी किस स्थान पर धौलाधार पर्वत श्रृंखला को काटती है? तो ये रामपुर बुशहर के पास। कहाँ पे? रामपुर बुशहर बुशहर के पास सतलुज नदी आपकी धौलाधार पर्वत श्रृंखला को काटती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इसके ऊपर बनने वाला। इस प्रकार से हमने सतलुज नदी के बारे में कुछ पॉइंट्स जाने हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा एंड चैनल पे पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।